लेकिन आपको बता दें, इस समय एक हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन के बीच खड़ी है। पुतिन का पूरा मूवमेंट सीक्रेट रखा गया है, रूट एकदम से सीक्रेट है और सीसीटीवी से लेकर ट्रैफिक डायवर्जन तक हर परत को कई बार टेस्ट किया जा रहा है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा कड़ी हो चुकी है। यही वजह है कि उनकी टीम कोई जोखिम नहीं लेती। भारत दौरे से पहले ही रूसी सुरक्षा यूनिट दिल्ली पहुंच चुकी है और एसपीजी के साथ मिलकर पूरे सुरक्षा ढांचे की जांच कर रही है। एयरपोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सभी संभावित रूट्स का मैप तैयार किया गया है। हर सड़क, हर मोड़ और हर सेकंड की मूवमेंट को पहले ही प्रैक्टिस में उतारा जा रहा है। फिलहाल एयरपोर्ट से लेकर पुतिन के ठहरने की जगह और कार्यक्रमों तक हर लोकेशन पर मॉक ड्रिल लगातार चल रही है। दिल्ली पुलिस के जवान, एसपीजी कमांडो और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की टीमें अलग अलग समय पर इन रिहर्सल में हिस्सा ले रही हैं, ताकि असल विजिट के दौरान किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। सबसे अहम है सीसीटीवी मॉनिटरिंग, जिसे इस बार और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे उन इलाकों में लगाए गए हैं जहां से पुतिन का काफिला गुजर सकता है। कई कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं जिनमें दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस टीम एक साथ बैठकर हर फ्रेम पर नजर रख रही है। जिन रूट्स पर मूवमेंट की संभावना है उन्हें पहले ही नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, यानी जमीनी सुरक्षा के साथ हवाई सुरक्षा भी पूरी तरह एक्टिव है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन के कई प्लान तैयार किए हैं, जिन्हें हालात के मुताबिक बदला भी जा सकता है। ये पूरा ऑपरेशन इतना सीक्रेट है कि पुलिस के असली रूट को अंतिम समय तक बेहद सीमित अधिकारियों को ही बताया गया है, ताकि सुरक्षा में कोई सेध न लग सके। दरअसल पुतिन दुनिया के सबसे हाई वैल्यू नेताओं में गिने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन पर खतरे बढ़े हैं। इसी वजह से उनकी सुरक्षा लेयर्स पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और मल्टी लेयर हो चुकी है। भारत में एसपीजी और रूसी सुरक्षा टीम मिलकर जो सिस्टम तैयार कर रही है वो सामान्य वीवीआईपी विजिट से कहीं ऊपर की कैटेगरी में आता है। असली लक्ष्य ये है कि जमीन, हवा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तीनों पर किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश न बचे। तो सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं दीपक सर, पूरी दुनिया की निगाह है आज जो व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। ऑपोजिशन की भी नजर है। राहुल गांधी ने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इनसिक्योर्ड है। क्यों उन्होंने ये कहा ये बात? वो कह रहे हैं कुछ प्रोटोकॉल क्या रहता है, क्या ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे मिल सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल है, परमिशन कैसे मिलती है उसकी? ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा और मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल में मैंने काम किया। 52 साल की मेरी कूटनीतिक एक्सपीरियंस है, डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस, विदेश मंत्रालय में रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ सर क्या होता है कि जब कौन सी मीटिंग्स होनी है किसके साथ, ये पहले से एक्सचेंज हो जाता है। और फिर हम पूछते हैं कि हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, 2 के साथ तो मैं आया हूँ, सूडान के राष्ट्रपति और आर्मीनिया के राष्ट्रपति, जब मैं आपका राजदूत था वहाँ पर, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कॉल किया था कि उन्होंने कहा था हम मिलना चाहते हैं। ये नहीं हम फोर्स करते हैं, हम पहले पूछते हैं क्या ये व्यक्ति से आप मिलना चाहोगे, या वो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, या कहेंगे कि देखिए देखना पड़ेगा, बाद में बताएंगे। बाद में बताए का मतलब होता है कि वो नहीं मिलना चाहते। तो ये आप तो ज़बरदस्ती कह नहीं सकते, थोप नहीं सकते, उन पर भी तो डिपेंड करता है किससे वो मिलना चाहते हैं। तो मेरा मानना है अगर कोई आलोचना कर रहा है जी हमको मिलने नहीं दिया जा रहा, देखिए हमारे भी प्राइम मिनिस्टर जब कई दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ के जो लोग मिलना चाहते हैं वहाँ की सरकार कहती है भाई इनसे मिलिए, इनसे मत मिलिए, तो हम झगड़ा नहीं करते हैं और वी डिसाइड कि भाई नहीं मिलेंगे। अगर वो सरकार मना कर रही है नहीं मिलेंगे, हम लोग मना नहीं करते, हम पूछते हैं कि भाई आप मिल सकोगे, कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा मिनट टू मिनट बहुत टाइट है। तो 30 सेकंड के लिए मिलने का कोई फायदा नहीं होता, कम से कम 15-20 मिनट बैठ के बात करेंगे। क्या बात करेंगे मुझे मालूम नहीं है, मेरा नहीं ख्याल जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है रूस गए हों पिछले कुछ सालों में, बाकी हर जगह गए हैं और जहाँ जाते हैं भारत की आलोचना करते हैं। ये खबर पहुँच गई होगी, उन्हीं के लोगों ने कहा होगा सर
आप सोच लीजिए अगर ये मीटिंग आप करना चाहते हैं, अगर रिक्वेस्ट आया हो, तो मेरा मानना है कि ये डिसीजन पुतिन साहब का है, हमारा नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक वोरा साहब, आप स्टूडियो में आए और आप जब भी आते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी अहम जानकारियां मिलती हैं। बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है ये, और इसको बल मिलने वाला है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शाम 6:30 बजे पहुंचने वाले हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी निगाह बनी।